नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो आज हम लोग अपने देसी स्मार्ट एकेडमी पे मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कोई काम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, हमको 2-4 दिन तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार बहुत बढ़िया चल रहा है। जहाँ हमको मोटिवेशन आया थोड़ी देर के लिए तो हमको लगता है ये बहुत काम है, लेकिन जब हमको वही काम लॉन्ग टर्म करना पड़ता है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसके सारे चीज़ों के पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और हम इसके अंदर की फिलॉसफी को भी समझेंगे कि कैसे मोटिवेशन जो है आपको किसी चीज़ को करने के लिए 1-2 दिन 4 दिन ड्राइव करता है। फिर कुछ दिन बाद जब उस काम में करते करते आपका मन नहीं करने लगता, आपको नीरस महसूस लगने लगता है। तो क्यों, ये मोटिवेशन क्या है और कैसे यहाँ पे मोटिवेशन जो है इतना इम्पोर्टेंट कारगर नहीं सिद्ध होता जबकि डिसिप्लिन जीत जाता है। तो आज हम इसी की बात करेंगे। मोटिवेशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है। वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, आपके विचार किसी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ की डिजायर जो है वो आपको शॉर्ट टर्म प्लीजर के लिए मोटिवेट करती है। तो मोटिवेशन का मतलब होता है एक प्रकार की फीलिंग जो आपकी एनर्जी के साथ मैच करती है। जैसे कोई वीडियो देखा मोटिवेट हो गए, किसी की कहानी सुनी मोटिवेट हो गए, फलाने बहुत अच्छे ये चीज़ कर लेते हैं उसको देख के मोटिवेट हो गए। 4 दिन जब तक मोटिवेशन रहा, 5वें दिन से जब वो काम नीरस लगने लग रहा, उसमें मेहनत करनी पड़ने लगी तो कष्ट होने लगा, शरीर को प्लीजर ना मिलने लगा तो वो दिक्कत पैदा करने लगता है। तो डिसिप्लिन तभी से शुरुआत होती है जो काम हमको कष्ट दे रहा है फिर भी हम उसको करें। अब जैसे कोई भी काम आप करते हैं, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुमको लग रहा होगा कि ये मास्टर भी इतना पढ़ा रहा है, कितना बता रहा है इसको। अगर यही काम आपको 4 दिन करने को कह दिया जाए तो आपके अंदर भी नीरसपन आ जाएगा, आपको लगेगा यार ये काम बेकार है, इसमें तो बड़ी मेहनत है। तो शुरुआत में हर चीज़ अच्छी लगती है, जब कोई चीज़ आप लॉन्ग टर्म तक करने का प्रयास करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी के जरिए ही आती है, वो डिसिप्लिन के जरिए ही आती है। जैसे किसी की वीडियो देखा, किसी का मोटिवेशन स्पीक देखा, कोई स्पीकर की टॉक सुनी तो 2-4 दिन तुमको बड़ा जोश आया, 10-10 घंटे काम करे, 7वें दिन बर्न आउट हो गए, फिर परी के सो गए। तो यही सब चीज़ें हैं जो मोटिवेशन जो है लंबे टर्म तक नहीं टिक पाती है। एक दिन तो तुमसे खूब काम कराएगी, इसके बाद फिर 2-3 दिन बाद तुम एकदम जीरो हो जाओगे, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन डिसिप्लिन इसका उल्टा काम करती है। इसको हम समझ सकते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम कर रही है। इन्वर्स चलता है कि भले दर्द हो रहा है उसके बावजूद भी आप जितना करते जाएंगे उसका उल्टा आपको कुछ दिन बाद उसका उल्टा रिजल्ट दिखेगा। पेन हो रहा है लेकिन उसका उल्टा आपको एक दिन गेन भी होगा। तो डिसिप्लिन इस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आपके रूल्स हैं जो आप अपने से स्टबर्नेस बनाते हैं, आप ओबीडियंस होते हैं, उस रूटीन का रोज पालन करते हैं, चाहे आपका मूड हो चाहे ना हो कि आज मुझे जाना है घूमने, तो फिर चाहे मन हो चाहे ना हो जाना है, मुझे आज पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे फिर कुछ भी बिगड़ जाए। तो मूड के हिसाब से नहीं चलता, ये आपके एक्शन से चलता है, आपकी कंसिस्टेंसी से चलता है, आपकी एक जिद्दीपना जो हम कहते हैं कि मुझको रोज ये काम करना है, चाहे मेरे को कुछ भी हो, रोज मुझको 6 से 7 घंटे पढ़ना है, मुझे ये काम करना है, मुझे बिजनेस में समय देना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, जिम करना है, अपनी स्किल को ध्यान देना है, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो। तो जब आप इस उद्देश्य के साथ बढ़ते हैं तो वो डिसिप्लिन की कैटेगरी में आ जाता है। डिसिप्लिन हमको ये सिखाता है कि हमारे हिसाब से नहीं चीज़ें होनी है, बस हमको उनको करते रहना है। पेन है, आए तो आए, जाए तो जाए, कुछ भी हो, पर हमको वो काम करते रहना है। तो मोटिवेशन हमको शॉर्ट प्लीजर देता है, एक डोपामीन होता है, जब हमको प्लीजर का एहसास होता है हम थोड़े से सुख के लिए उसको 2-4 दिन करते हैं फिर बंद कर देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन क्या होता है, हैबिट बेस होता है, लंबा चलता है। आपको कुछ भी हो, पसीना आ रहा है, दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपको काम करना है तो करना है। ये इमोशन पे बेस्ड है मोटिवेशन की। 4 दिन आपका इमोशन अच्छा रहा, फिर
कुछ हो गया तब तक आप काम करते रहे। लेकिन ये एक सिस्टम है कि आपको ये बना है तो आपको, अगर आप टीचर हैं तो आपको रोज पढ़ाना है, आप कोई जॉब कर रहे हैं तो रोज आपको जॉब करना है, अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं तो आपको कोई खेल खेलना है, रोज मोटिवेट करना है तो फिर करना है, चाहे जो कुछ हो, चाहे कोई भी समस्या हो। तो डिसिप्लिन हमको एक सिस्टम में बांध देती है, हमारी जो थिंकिंग है हमारी उसको चैलेंज करती है, उसको करना है तो करना है हम अपने हिसाब से। इसीलिए जो डिसिप्लिन है, क्योंकि उसमें लगातार उस रूल पे बनना है, वो एक हमारी हैबिट, हमको उसको रोज करना है। जैसे हमको रोज खाना है, रोज सोना है, रोज जगना है, रोज हमको कुछ ना कुछ बताना है, कुछ ना कुछ काम करना है, चलना है। तो वैसे ही है डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन को आप एक दिन नहीं कि एक दिन करें, उसको आपको लंबा करना है, आपको मन करे या ना करे। तो एक सिस्टम बना हुआ है कि हमको खाना है, हमको सोना है, हमको रोज नित्य क्रियाएं करनी है। लेकिन मोटिवेशन क्या है, आज आया कल आया परसों नहीं आया। तो ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म जो है ये बात करता है डिसिप्लिन। इसीलिए डिसिप्लिन जीत जाता है, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो डोपामाइन को स्पाइक करता है। टेम्पररी पर्पज के लिए आपको प्लीजर मिला, खेल से देख के, किसी की बात सुन के, कोई मूवी देख के, किसी चीज पे इंस्पायर होके, रील को देख के। लेकिन डिसिप्लिन न्यूरल है, वो हमेशा न्यूरल रहेगा, आपको वायर करता रहेगा, आपकी वायरिंग चलती रहेगी लगातार, परमानेंटली वो आपको काम में लगाए रहेगा। आपको करना ही है तो करना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो डिसिप्लिन इसी वजह से जीत जाता है। मोटिवेशन अगर स्टूडेंट में है, पढ़ाई तब तक करेगा जब तक मूड होगा, प्लान बनाएगा, कुछ दिन फॉलो करेगा, फिर बंद कर देगा, 2-3 दिन मैक्सिमम कंसिस्टेंसी रहेगी, इसके बाद धड़ाम। लेकिन डिसिप्लिन क्या है, लंबा सोच वाले ये लोग होते हैं, इनका फिक्स रूटीन है, कुछ भी करना है तो करना है, ये एग्जाम क्रैक करना है तो करना है, डेली एमसीक्यू लगाने, चाहे मन करे चाहे ना करे, डेली रिवीजन करना है, मूड कैसा भी हो मूड को हम ठीक कर लेंगे। इसीलिए वो आसानी से, उनके पास इंटेलिजेंस इतनी नहीं होती, लेकिन डिसिप्लिन के दम पे वो जो है वो इंसान जीत जाता है। जो लंबा लड़ना जानता है वो डिसिप्लिन पे। इसीलिए अब मोटिवेशन हमारे दिमाग में एक वेव की तरीके आती हैं, जैसे समुद्र की वेव उछली फिर शांत हो गई, फिर उछली फिर शांत हो गई। डिसिप्लिन क्या है, लगातार जो है वो फ्लैट बेस लाइन पे जैसे है कि हाँ इतनी गहराई तक पानी मिलेगा तो फिर मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं है, वो फ्लैट चलती है कि एक बार रफ्तार पकड़ लिया एक्सीलेटर की तो फिर वो एक्सीलेटर उनका बंद जाता है, कि गाड़ी जैसे ऑटोमेटिक 60 की स्पीड में चल रही तो वो डिसिप्लिन है। जबकि एक्सीलेटर को कम ज़्यादा कर रहे हो वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन तुमको हैप्पी करेगा कि हाँ थोड़ी देर मज़ा आया, जब तक प्लीजर मिला, डोपामाइन रिलीज हुआ, मज़ा आया, फिर हाँ ठीक है। लेकिन जो तुमको डिसिप्लिन है दर्द देगा, इमोशन पे इफेक्ट करेगा, कभी दिक्कत होगी, कभी परेशानी होगी कि यार मैं रोज रोज यही काम, बर्न आउट हो जाओगे। तो बर्न आउट जो है वही डिसिप्लिन लाएगा। ये एक प्रकार का जो कुछ नया करने का प्रयास मोटिवेशन लाएगा, कुछ क्रिएटिविटी कुछ दिन के लिए जारी करेगा, लेकिन वही काम को बार बार करने का जो वो है वो डिसिप्लिन कह रहा है कि बार बार वही पढ़ाई, बार बार वही मोटिवेशन, बार बार वही चीज़। तो ये मुंडेन टास्क बन जाएगा, पर ये आपको ग्रेटनेस की तरीके ले जाएगा। यहाँ पे ये आपको स्पीड देगा, लेकिन ये क्या करेगा, आपको बहुत दूर भेज देगा। स्पीड देगा कि हाँ आज 10 के स्पीड से काम कर रहे हो, कल 20 के स्पीड से काम कर रहे हो, परसों फिर 10 में आ गए। तो ये स्पीड को कम ज़्यादा करेगा, लेकिन ये क्या है, आपको लंबा लेके जाएगा, टेक यू फार। इसलिए जो डिसिप्लिन है वो जीत जाता है। ये डिसिप्लिन क्या कहता है, लेट कीप गोइंग। तो जो डिसिप्लिन होता है वो एक प्रकार से है कि हाँ भैया हम चले जा रहे हैं, चले पा रहे हैं, रोक डेली आपको बढ़ाता रहेगा बढ़ाता रहेगा, आप जिंदगी भर बढ़ते रहेंगे अगर आप डिसिप्लिन का सहारा लेंगे। लेकिन मोटिवेशन में क्या, आज बढ़े कल गिरे तो आप आसानी से गिव अप कर देते हैं, ये एक हैबिट बन जाती है डिसिप्लिन। इसीलिए डिसिप्लिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक वेव की तरीके नहीं है, ये एक फ्लैट चीज़ है कि अगर एक बार रफ्तार पकड़ लिया तो फिर वो उतनी रफ्तार पकड़े रहेगा, उसमें कम ज़्यादा की संभावना नहीं। लेकिन मोटिवेशन एक स्पाइरल की तरीके, कभी उठा कभी गिरा,
वेव की तरीके है, झोंके की तरीके है, आया फिर गया, उसमें एक रफ्तार पकड़ लेता है, बस वो उसी रफ्तार में चलता रहता है। तो इस प्रकार से डिसिप्लिन बहुत ऊंची चीज़ है और वही आपके अंदर हैबिट रूटीन पैदा करता है जो एक्सीलेंस का रूप लेती है और एक्सीलेंस ही आगे चल के हैबिट का निर्माण करती है। जैसा कांट कहता है कि ड्यूटी तुम्हारी ओवर डिजायर, मतलब कि डिजायर तुम्हारी हो या ना हो पर तुमको ड्यूटी करना है तो करना है। काम इसलिए नहीं करना कि अच्छा लग रहा है, काम इसलिए करना है क्योंकि वो काम करना चाहिए, वो ज़रूरी है। पढ़ाई करना है तो फिर करना है, खेलना है तो खेलना है, घूमना है तो घूमना है, नाचना है तो नाचना है, चाहे मन हो चाहे ना हो। तो डिसिप्लिन आपके अंदर मोरल स्ट्रेंथ लाएगा, रोज़ वही काम आपसे कराएगा, भले आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो करना है, वो आपकी ड्यूटी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मोटिवेशन क्या है? कंफर्ट जोन का फ्रेंड है कि अपने कुछ कि इनके लिए कुछ चीज़ अच्छी लगी कर लिए, लेकिन डिसिप्लिन कंफर्ट जोन का ही नेम ही है। बार बार वो कंफर्ट को चैलेंज करेगा, यार चल मुझको हटना है, मुझको ये काम करना है, चाहे मन करे चाहे ना करे फिर भी आपको करना है। मोटिवेशन बोलेगा चल भैया कल कर लेंगे, अभी आज क्या दिक्कत है, आज पढ़ाई नहीं करते, कौन सा कुछ बिगड़ जाएगा। डिसिप्लिन कहेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे एक घंटा करना पड़े पर मैं वो करूँगा। तो डिसिप्लिन आपको बहुत आगे ले जाता है, इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जब मन किया तब पढ़ा, ये तो ये वाली हाल आपके फिर मोटिवेशन पे। लेकिन रोज़ मुझको 3 घंटा पढ़ना है, सेलेक्ट होना है, तो फिर चाहे IQ हो चाहे ना हो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो बस ऐसी ही चीज़ है कि कानून जज्बात से नहीं सबूत से चलता है और ज़िंदगी भी उन्हीं की सुनती है जो रोज़ काम करता है। तो अगर रोज़ आप काम करेंगे, रोज़ मेहनत करेंगे तो वो डिसिप्लिन के अंदर आएगा, उसमें आपको एक दिन जो है वो सफलता मिल जाएगी। तो मोटिवेशन इमोशन की तरीके से आता है, एक दिन शार्ट आपके अंदर बस्ट डालेगा और आप ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो डेली बेसिस पे रोज़ चलेगा, रोज़ जो है उसका रिजल्ट कुछ दिन बाद आपको दिखाई देगा पर वो लंबा होगा। मोटिवेशन एक सिर्फ फीलिंग देता है, डिसिप्लिन एक स्ट्रक्चर है कि इस स्ट्रक्चर पे हमको चलना है, इसका हमको पालन करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। ये हैबिट लूप पे बंधा हुआ है कि व्हाट ट्रिगर यू ब्रेन टू डू समथिंग, मतलब आपके मोटिवेशन आया, आपकी ब्रेन को उसने कुछ काम करना शुरू कर दिया, उसके लिए क्रेव करा, फिर आपने रूटीन बनाया, जो आप रूटीन एक्शन बिहेवियर को परफॉर्म करेंगे वही रिवार्ड आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से इसे ज़िंदगी में भी है, हैबिट फाउंडेशन पर्सनालिटी में। अगर आप बेहतर तरीके से रीइंफोर्समेंट करेंगे चीज़ों का, अपनी पर्सनालिटी में बार बार उस काम को करेंगे, रिपीट तरीके से करेंगे, तो ये जो आपको है उसका परिणाम धीरे धीरे मिलेगा। आपके माइंड सेट में धीरे धीरे परिवर्तन होगा, फिर धीरे धीरे आपके जो न्यूरॉन्स हैं उस चीज़ पे अभ्यस्त हो जाएंगे, उस चीज़ का पालन करेंगे जो कंसिस्टेंसी को जन्म देगा। और कंसिस्टेंसी आपकी एक नई आइडेंटिटी बनाएगी कि आप जो हैं वो बाउंस बैक करने वाले हैं, आप एक हीरो जर्नी जीते हैं। आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करेगा, वो डिसिप्लिन जो आपको है एक प्रकार से बहुत आगे ले जाएगा। 100% जो है आपकी ग्रोथ होगी, आपका जो फाउंडेशन है पर्सनालिटी का उसको एक नई आइडेंटिटी आकार देगी। तो इस प्रकार से जो डिसिप्लिन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मोटिवेशन की अपेक्षा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये आपके अंदर जो है रूटीन, रिवार्ड और यही हैबिट आपको जो है डिसिप्लिन की तरीके ले जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में देख ले, मोटिवेशन एक दिन बढ़ा फिर नीचे गिरा और कंसिस्टेंसी लगातार एक ही एंगल पे सीधा 90 डिग्री भागती चली जा रही। तो ये चीज़ आप लोगों को, कंसिस्टेंसी हमेशा जो होती है वो डिसिप्लिन को जन्म देती। मोटिवेशन क्या है, 4 दिन काम करे फिर ऊपर खाबर गिरे, जब तक मोटिवेशन है, जब तक रिवार्ड मिल रहा है, जब तक आपको प्लीजर मिल रहा है तब तक आप वो काम करते हैं। इसीलिए अरिस्टोटल कहता है वी आर व्हाट वी रिपीटली डू, हम वही हैं जो हम लगातार करते हैं और उसी का परिणाम एक्सीलेंस है। देयर इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट, ये कोई एक्ट नहीं है, ये एक दिन काम करे फिर ना करे, ये हैबिट है जो लंबी समय तक चलेगी। तो डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि हमारे सपने औकात से बड़े हैं और हम उसे पाने के लिए अपनी जिद पे अड़े हैं। तो जिद ही जो है वो डिसिप्लिन है, और एक दिन आप सपना बना लिए वो मोटिवेशन है। तो ऐसे ही है, IAS बनने का सपना आंखों से नहीं डिसिप्लिन और पेशेंस से होता है।
तो अगर पेशेंस है, लगातार काम करने का जज्बा है तो मिलेगा। अगर आप कंफर्ट जोन पे हैं तो वो मोटिवेशन है, थोड़ी देर फील सेव करेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन फियर जैसे ही आएगा आप एक्सक्यूज दौड़ना शुरू कर देंगे। मोटिवेशन 4 दिन रहा, मेहनत करे, फिर एक्सक्यूज दौड़ना शुरू कर दिए। दूसरों के ओपिनियन से ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये खराब है, ये ना करो, इसमें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा तुम टेंशन एंजाइटी में आ जाओगे, अपनी आइडेंटिटी को भी लॉस कर दोगे। अगर तुम उससे लर्न करोगे, नई स्किल सीखोगे, उन चैलेंजों से लड़ोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, तो डिसिप्लिन रूटीन पैदा होगा जो तुमको 100x ग्रोथ देगा। नए गोल सेट करोगे, नए तरीके से चीज़ों को कंक्वायर करोगे, ग्रोथ जोन में पहुंचोगे, कोई पर्पज अपनी ज़िंदगी का डिसाइड करोगे, अपनी ड्रीम के हिसाब से ज़िंदगी जियोगे। तो ये सब डिसिप्लिन के जरिए ही संभव होगा। ये लाइफ का एक चार्ट है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आगे ले जाती, यही आपके बिहेवियर चेंज में कि तुम कौन से पर्सन थे। आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु नेवर मिस द वर्कआउट। तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन दिखा रहा है। जो तुम एक्शन लोगे, अगर तुम रोज 100% पुशअप अपनी ज़िंदगी में पर डे लगा रहे हो तो ये तुम्हारी परफॉर्मेंस को शो कर रहा है। और जो तुम अपीयरेंस दिखा रहे हो, द वे द वर्ल्ड परसीव यू, कि हाँ तुम मेहनती हो, तुम डिसिप्लिन हो, इट लुक लाइक यू हैव 10 पाउंड। जो लोगों को लग रहा है वो उनका एक परसिवरेंस है, वो उनकी एक जो है वो परसेप्शन है, वो उसको उस प्रकार से देखते हैं। लेकिन अगर आप परसिवरेंस है, आप मेहनत कर रहे हैं, 100 पुशअप रोज लगा रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे परिवर्तन जो है वो दिखना शुरू होगा। तो काम करिए, सोचिए नहीं। डिसिप्लिन क्या है, उसी काम को, नीरस काम को ही लगातार उसको चैलेंज करना। डिसिप्लिन जो है आपके रूटीन को बिल्ड करेगा, रूटीन आपके स्टेबल करेगा, उसी काम में धीरे धीरे आप स्टेबल हो जाएंगे और स्टेबिलिटी ही धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस की तरीके ले जाएगी, वो निकालेगी आपको बाहर। अगर आप एक दिन काम करेंगे फिर बर्न आउट हो जाएंगे तो उसका इफर्ट आपको लंबा समय तक नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, मोटिवेशन फास्ट आएगा लेकिन बर्नआउट कर देगा। डिसिप्लिन है, स्लो चलेगा लेकिन वो स्टेबिलिटी लाएगा, और वो स्टेबिलिटी आपको एक मीनिंग देगी, आपकी ग्रोथ देगी, पीस देगी, आपको कंफर्टेबल स्टेबल करेगी, और हो सकता है धीरे धीरे उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रोथ भी होना। मोटिवेशन एक दिन उठेगा धड़ाम से, फिर फटाक से पताल में नीचे गिर पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें बर्न आउट होने के चांस ज़्यादा हैं, जबकि डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी है, स्टेबिलिटी है, पीस है, ग्रोथ है। इस वजह से डिसिप्लिन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कंसिस्टेंसी जो है बीट इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी आपकी 4 दिन है फिर नीचे हो गई, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को गिरा देगी। कंसिस्टेंसी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। इंटेंसिटी क्या है, 1 दिन बढ़ी, 2 दिन बढ़ी, आउटकम बेसिस पे है। जितना इंटेंसिटी हाई होगा उतना आप काम करेंगे, कम इंटेंसिटी कम काम, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड बात करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बात करना चाह रहा था। जैसे वो पुलिस है तो पुलिस का क्या काम है, चाहे कुछ भी हो, रोज उनको एक्सरसाइज करनी है, ड्रिलिंग करनी है, तभी उनके अंदर वो डिसिप्लिन होता है। सुबह उठ के खड़े हो जाते हैं। हम लोग क्या सोते ही रहते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डिसिप्लिन वो चूजिंग है कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं, हम व्हाट यू वांट मोस्ट। तो जब आप किसी चीज़ को मोस्टली चाहेंगे तो उसके लिए वर्क करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, और डिसिप्लिन जो है वो लगातार कंसिस्टेंसी पैदा करेगी। तो यही जो प्रिंसिपल है वो इस चीज़ पे बेस्ड है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें और अपने जीवन में मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन को लाएं, क्योंकि डिसिप्लिन ही आगे ले जाएगा। कहीं भी हो, कोई भी काम हो, करते रहिए। मेहनत ही है जो धीरे धीरे आपको रिजल्ट ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, पर्पज ओरिएंटेड ज़िंदगी देगी। मोटिवेशन 4 दिन देगा, 5वें दिन धड़ाम से गिर पड़ेगा। तो मोटिवेशन का चूरन ना चटाइए, डिसिप्लिन का चूरन चटाइए। जय हिंद दोस्तों। जय